बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर रिजवान तारिक। आप देख रहे हैं डॉक्टर रिज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ब्लड प्रेशर बढ़ने की सबसे बड़ी वजह कोलेस्ट्रॉल का बॉडी के अंदर ज़्यादा होना। तो आज मैं बात करूंगा कोलेस्ट्रॉल को बॉडी के अंदर कैसे कम कर सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ ये 5 काम आप लोगों ने करने हैं। कोलेस्ट्रॉल फैट की तरह का मादा है जिसको बॉडी के अंदर जिगर पैदा करता है। बॉडी की जितनी एक दिन की मिकदार चाहिए होती है बॉडी को, जिगर सारे का सारा कोलेस्ट्रॉल है वो बना लेता है और हमें खुराक के अंदर कोलेस्ट्रॉल को लेने की ज़रूरत है वो नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि जिस्म के अंदर 2 तरह का कोलेस्ट्रॉल है वो जाता है। एक जो जिगर ने प्रोड्यूस किया और दूसरा जो हमने खुराक से वो कोलेस्ट्रॉल है उसको हमने कंज्यूम किया। अब ये दोनों छोटी आंत के अंदर जाते हैं। अब जो जिगर कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है ये बॉडी को चाहिए होता है जो हमने फैट या घी खाया हुआ होता है उसको जज़ब करने के लिए। अब छोटी आंत के अंदर ये जो फैट या घी खाते हैं ये डायरेक्ट ब्लड के अंदर नहीं जा सकता। तो इसके लिए उसको कह लें कि गाड़ियाँ चाहिए होती हैं। तो 2 तरह की गाड़ियाँ जिस्म के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल को पकड़ती हैं, एक को हम एचडीएल कहते हैं और दूसरे को एलडीएल। अक्सर आप लोग जब ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं, लिपिड प्रोफाइल कराते हैं तो उसके अंदर 3 तरह की हमें रीडिंग्स है वो मिलती हैं, एचडीएल, एलडीएल और टोटल कोलेस्ट्रॉल। अब ये जो एलडीएल गाड़ी है ये भी कोलेस्ट्रॉल को पकड़ती है और एचडीएल वाली गाड़ी भी कोलेस्ट्रॉल को पकड़ती है। अब ये दोनों गाड़ियां बनाता कौन है? ये भी जिगर ही बनाता है। तो जिगर ये कैसे डिसाइड करता है कि हमने एलडीएल बनाना है या एचडीएल बनाना है? एलडीएल को हम बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एचडीएल को हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो कहते हैं। अब जब हम खुराक खाते हैं और उसके अंदर घी से बनी हुई चीज़ें हैं वो ज़्यादा मिकदार के अंदर हों तो फिर एलडीएल जिगर वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो वो उसको पकड़ती हैं फैट को और कोलेस्ट्रॉल को, और जो आर्टरीज़ हैं, जो खून की नालियाँ हैं उसके अंदर उसको लेके जाती हैं। तो जिस्म के जो खलिए जिनको ये कोलेस्ट्रॉल है वो चाहिए होता है वो उसको वहाँ से ले लेते हैं। लेकिन अब जो ज़्यादा मिकदार के अंदर वहाँ पे मौजूद होता है तो वो फिर आर्टरीज़ के अंदर ही जमना शुरू हो जाता है। जब खून के अंदर इस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की जिस तरह मिकदार बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फिर ब्लड प्रेशर है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और फिर हार्ट अटैक के इश्यूज हैं वो बनते हैं। अब एचडीएल की जिस्म को ज़रूरत कब पेश आती है? जब इस एलडीएल को वापस दोबारा जिगर के अंदर लेके आना होता है। तो एचडीएल जिस्म बनाता है जब उसको ख़ास तरह की जो ऑयल हैं वो दिए जाएँ, और वो किस में मौजूद होते हैं? वो फ़िश के अंदर मौजूद हैं, उसके अलावा बादाम के अंदर, अखरोट के अंदर है वो ज़्यादा मिकदार के अंदर है वो मौजूद होते हैं। जब उनको खाएंगे तो उसकी वजह से फिर जिगर एचडीएल बनाएगा और वो वापस खून के अंदर जो एलडीएल पड़ा हुआ है उसको दोबारा जिगर के अंदर है वो लेके आता है। 5 बड़े ही अहम काम जो आपने करने हैं जिससे हम खून के अंदर इस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। सबसे पहले जो छोटी आंत है वहाँ से इसको जज़ब होने से रोकना। उसके लिए क्या करेंगे कि खाने के साथ आप कोई भी 2 फ्रूट, मीडियम साइज़ 2 फ्रूट जैसे सेब है उसको कंज्यूम कर लें, या फिर जो सलाद है कुकम्बर और उसके अलावा जो चुकंदर है या कैरेट्स हैं उनको कंज्यूम करें। होगा क्या? इसके अंदर डाइटरी फाइबर होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को पकड़ते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से, छोटी आंत से पकड़ते हैं और बॉडी से उसको एलिमिनेट करते हैं। और इसके साथ साथ फिर जो दूसरा काम आप लोगों ने करना है कि खाने में एक तो घी है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें, दूसरा ऑयल है उसको यूज़ करें। तो सबसे बेस्ट जो ऑयल है वो कॉर्न ऑयल और सोयाबीन ऑयल, उसका इस्तेमाल है वो करें। फिर एक दिन के अंदर 4 जो खाने के चम्मच हैं घर के अंदर हम यूज़ करते हैं वो 4 चम्मच से ज़्यादा ऑयल एक दिन के अंदर है उससे ज़्यादा कंज्यूम कभी भी ना करें। तीसरा काम आपने ये करना है कि तली हुई चीज़ें उससे परहेज़ करना है। और चौथा काम कि जो एग है, अंडा, वो एक दिन के अंदर 1 से ज़्यादा नहीं खाना। अगर कोलेस्ट्रॉल का मसला है ऑलरेडी तो फिर सिर्फ उसकी अंडे की सफ़ेदी खाएं, जो जर्दी है उसको कंज्यूम ना करें। पाँचवा काम, रोज़ाना आधा घंटा कम अज़ कम वर्जिश के लिए टाइम निकालना है। उससे ये होगा कि बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड फैट है वो बॉडी उसको यूटिलाइज़ करेगी और जिस्म के अंदर फिर फैट की मिकदार भी कम होगी और आहिस्ता आहिस्ता कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा। और इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट फ़िश कंजम्पशन, मछली कितनी मिकदार के अंदर खानी चाहिए, उसकी अफादियत क्या है और वो जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करने के अंदर कैसे मददगार साबित हो सकती है, उसके लिए मैं इंशाल्लाह बड़ी डिटेल के अंदर अगली वीडियो के अंदर है वो डिस्कस करूँगा।